जनाब स्पीकर साहब जी, मेरी इल्तिमास होगी क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है और इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम जो है एक अलमी से गुजर रही है कि जब आपके मुअज़्ज़िज़ जब साहिबान उसकी इज्जत और तौकीर बाकी नहीं रहती, जब उनसे फैसले आप जबरदस्ती लेते हैं, जब आप उसको डिक्टेट करते हैं और उसको प्रेशराइज करते हैं और उसके घरों में कैमरे लगाते हैं और उसको ऊपर जो है दबाव डालते हैं, तो इस हाउस पे उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। मेरी सबमिशन है कि आप बेशक रूल्स आपके पास हैं और आप इस पे वो भी दे सकते हैं, लेकिन ये एक सेंसिटिव इशू है, आप इस पे डिबेट करने दें ताकि दोनों साइड से उसके ऊपर डिबेट आ जाए। असद साहब जो इशू है ना जी सब्जुडिस होने का, उसको बड़े सेंसिटिविटी से देखना पड़ेगा और अगर हुआ तो जरूर देंगे, मगर अगर सब्जुडिस है तो आई थिंक हम इंतजार करेंगे उसका। जी जी गौहर साहब। यस, थैंक यू जनाब स्पीकर, थैंक यू जनाब स्पीकर। स्पीकर साहब, प्राइमरीली जो लेटर गया है जज साहिबान की तरफ से, उसमें दो किस्म के पॉइंट्स हैं। एक तो जज साहिबान ने अपने मुताबिक वो उन इश्यूज़ को पॉइंट आउट किया जिसके थ्रू वो और उनकी फैमिली जा चुकी है, और उसमें जो जिक्र हुआ है वो सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने कहा है कि अदलिया के काम में एक स्पेशली जो डेमोक्रेटिकली कंसिक्वेंशियल केसेस थे, पॉलिटिकल कंसिक्वेंशियल केसेस है, उसमें इंटरफेरेंस हुई है। पर उन्होंने जो पॉइंट आउट किया वो ये है कि आज भी अदलिया में इंटरफेरेंस हो रही है, इसलिए ये इस पार्लियामान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आइन ही प्रोवाइड करता है, ये एक तीसरा आर्गन है स्टेट का, और इसके इंटरफेरेंस करना आइन की खिलाफ वर्जी है। इसलिए इस पर बहस हर सूरत होनी चाहिए ताकि ऐसे इकदाम किए जाए जिसमें इंटरफेरेंस फ्यूचर के लिए उन पर बंद हो। तो लाजिम है जनाब स्पीकर, ताकि दोनों ईवान में दोनों तरफ से अपने अपने इजहार करें और ये ईवान रेजोल्यूशन पास करें कि किसी सूरत में भी किसी भी दौर में अदलिया में जो इंटरफेरेंस है ये नामंजूर है और किसी सूरत इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। मरवत साहब, एक सेकंड मरवत साहब ने अभी शाम जो आज खामोशी 1 मिनट के लिए इख्तियार की गई, इस हवाले से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि 2001 से पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ नंबरदाजमा है और आए दिन फौजियों की लाशें आ रही हैं। तकरीबन 24 साल हो गए हैं, ये दहशतगर्दी रुक क्यों नहीं रही है? क्यों हम नाकाम हैं दहशतगर्दी को फाइट करने में? एक मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान में पोलियो का तो खात्मा हो गया, जहाँ पे एक केस पोलियो का निकल आता है पूरे निज़ाम ममलिकत जो है वो डगमगा जाती है। पोलियो अव्वलीन तरजीह है और पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान की जो तहफ़्फ़ुज़ हैं वो तरजीह नहीं रही है। आए दिन ये चाइनीज यहाँ पे, अगर यहाँ पे उनको मारा जाता है, ये भाई साहब आप वीडियो जो बना रहे हैं दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। जो मारा जाता है, ये MNA साहब जो वीडियो बना रहे हैं, ये नाकामी किसकी है जी? खामोशिया जरा प्लीज एक मिनट। अपना आमिर डोगर साहब, क्या ये मुनासिब है? ये जो आए दिन हम खामोशियां ऐवान में आमिर डोगर साहब, ये मुनासिब है? आप खैर इकबाल साहब छोड़ दें जी। मैं अर्ज करता हूँ, ये खामोशी 1 मिनट की इख्तियार करने से क्या ये चाइनीज के दुख का मदावा होगा? हम अमलन क्या कर रहे हैं? आए दिन फॉरेन नेशनल मारे जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट खत्म है, मुल्क में तवाइफुल मलूकी है। इस ऐवान को सोचना चाहिए, अगर ये जंग सिर्फ फौज के लड़ने की होती तो ये लड़ चुके होते। पूरे मुल्क, पूरे पाकिस्तानियों की जंग है, तो लिहाजा इस अवान के वसातत से मेरी गुजारिश है, ये 1 मिनट की खामोशी और ये आए दिन बैरून मुल्क जो लोग आके इधर यहाँ पाकिस्तान में खिदमत सर अंजाम देते हैं, ये लाशें भेजने, इसका कोई अमली तदारुक करो। जिस तरह पोलियो को फाइट कर रहे हैं, इसी तरह दहशतगर्दी को हमें फाइट करना चाहिए। थैंक यू स्पीकर। अपना नूर आलम साहब, आप बात करना चाहिए।